हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है ना। लोकोमोशन और मूवमेंट वाले में अपन मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जो हैं लोकोमोशन और मूवमेंट के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, लोकोमोशन एंड मूवमेंट को वैसे अपन बहुत ज़्यादा एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है ना। मूवमेंट का एक टाइप है लोकोमोशन, जिसके अंदर लोकोमोशन का मतलब गमन, मूवमेंट का मतलब गति। ठीक है ना। तो एक टाइप है मूवमेंट का लोकोमोशन जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि एक जगह से कंप्लीट बॉडी दूसरी जगह पे क्या होती है, रिप्लेस होती है। ठीक है ना। तो अपन ये कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मूवमेंट अपने आप में एक सिग्निफिकेंट फीचर है उनका। मूवमेंट क्या है? सिग्निफिकेंट, यानी कि महत्वपूर्ण फीचर के रूप में अपन इसको देखते हैं। दिस इज ए सिग्निफिकेंट फीचर। ठीक है। और एनिमल्स और प्लांट्स के द्वारा इस मूवमेंट की एक वाइड रेंज एक्सिबिट की जाती है, यानी कि प्रदर्शित की जाती है। प्लांट्स और एनिमल्स क्या कर रहे हैं? वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट को एक्सिबिट करने का काम करते हैं। अब बात ये आती है कि जो मूवमेंट है उसको अपन कैसे डिफाइन करें। तो मूवमेंट को अपन डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए पर्टिकुलर एक्ट जिसके अंदर क्या हो रहा है, प्लेस और पोजीशन। देखिए, मूवमेंट पूरा ले रहा हूं मैं, प्लेस का मतलब लोकोमोशन वाला। ठीक है ना। तो दिस इज द एक्ट, एक क्रिया है जिसके अंदर क्या होती है, किसकी है ये क्रिया? चेंजिंग। ठीक है ना। एक्ट ऑफ चेंजिंग क्या? प्लेस और पोजीशन, और पोजीशन यानी कि स्थिति, किसके द्वारा? बाय द एंटायर बॉडी, एंटायर बॉडी यानी कि सारी की सारे शरीर के द्वारा, और बाय द बॉडी पार्ट्स, या फिर इसके एक या एक से अधिक ज़्यादा जो पार्ट्स हैं उनके द्वारा, वन और मोर पार्ट्स। तो एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजीशन बाय द एंटायर बॉडी और वन और मोर इट्स पार्ट्स जो है वो क्या कहलाता है? मूवमेंट कहलाएगा। व्हाट वी कॉल दैट? मूवमेंट। ठीक है। अब ये जो मूवमेंट है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये बेटा 3 लेवल पे हो सकता है। एट सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल का मतलब क्या है? देखिए, आई थिंक यू हैव लिसन अबाउट द साइक्लोसिस। साइक्लोसिस के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है ना। अमीबा वगैरह के अंदर ये देखने को मिलता है। प्लांट सेल्स के अंदर भी अराउंड द वैक्यूल साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है। तो वो कौन सा हो गया? सेलुलर लेवल के ऊपर। ये जैसे वैक्यूल है, इसके बाहर की ओर साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। ठीक है। तो एक हो गया सेलुलर लेवल पे। सेकेंड वन एट ऑर्गन लेवल भी अपने को मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। जैसे हार्ट बीट। ठीक है ना। हार्ट बीट जो है उसमें हार्ट मसल्स जो हैं, हार्ट है वो क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। आई बॉल, अपन इधर उधर देखते हैं तो आई बॉल, आई बॉल का मतलब आई एक ऑर्गन है, तो इसका जो मूवमेंट है, तो दीज मूवमेंट्स जो है वो कौन से? ऑर्गन लेवल पे। ठीक है। तो सेकेंड लेवल क्या हो गया? मूवमेंट का ऑर्गन लेवल। और तीसरा है बेटा ऑर्गेनिज्म लेवल, एट ऑर्गेनिज्म लेवल, जंतु या जीव के स्तर पर। ठीक है। जिसके अंदर उसके बॉडी पार्ट्स का भी हो सकता है और उसकी कंप्लीट बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है ना। जैसे अपन ये कह सकते हैं फ्लाइंग है, स्विमिंग है, वॉकिंग है, रनिंग है, ये इसके अंदर अपन फ्लाइंग, स्विमिंग, ठीक है, वॉकिंग, रनिंग, ठीक है, दीज पर्टिकुलर मूवमेंट्स लेवल आर डिस्क्राइब्ड हियर। ठीक है। तो 3 लेवल के ऊपर
हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखना कि प्लांट्स जो है वो सेलुलर लेवल पे और ऑर्गन लेवल के ऊपर मूवमेंट शो करते हैं। ऑर्गेनिज्म लेवल के ऊपर मूवमेंट नहीं होगा, यानी कि उनमें ये जो क्रियाएं हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वॉकिंग, स्विमिंग या रनिंग उनके अंदर देखने को नहीं मिलती है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, फिर इसी के साथ अपन मूवमेंट के टाइप्स भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स जो हैं उनकी अपन बात करेंगे यहाँ पे। एनिमल्स के द्वारा जो मूवमेंट है वो दो टाइप का शो किया जाता है। एक होता है बेटा नॉन मस्क्यूलर एंड द सेकेंड वन इज मस्क्यूलर। नॉन मस्क्यूलर मूवमेंट एंड द सेकेंड वन इज मस्क्यूलर मूवमेंट। नॉन मस्क्यूलर मूवमेंट जो है उसको अगर अपन क्लासिफाई करें, नॉन मस्क्यूलर का मतलब क्या है? इट्स ए काइंड ऑफ द मूवमेंट इन विच द मसल्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। ऐसा मूवमेंट जिसमें मसल्स भाग नहीं ले रही हैं, मसल्स का कोई योगदान नहीं है, उसको अपन क्या कह रहे हैं? नॉन मस्क्यूलर। तो इसको अपन देखिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे नॉन मस्क्यूलर का एक टाइप हो सकता है प्रोटोप्लाज्मिक जीवद्रव्यी स्ट्रीमिंग। ठीक है ना, यानी कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर वाइब्रेशन, उस जीवद्रव्य के अंदर मूवमेंट, स्ट्रीम करना, उसका दोलन करना, गति करना उसका। ठीक है ना, तो इसका एग्जांपल है सीधा सा साइक्लोसिस, जो भी मैंने बताया। ठीक है, और यू कैन सी वेरी क्लियरली, ये आप किस में देख सकते हो? अमीबा के अंदर देख सकते हो। और आपके जो WBCs हैं, ल्यूकोसाइट्स, उनके अंदर इस प्रकार का मूवमेंट देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, दूसरा जो अपन टाइप इसमें ले सकते हैं नॉन मस्क्यूलर के अंदर, दैट इज द सूडोपोडियल। सूडोपोडियल सेकेंड टाइप वी कैन इंक्लूड इन दिस, सूडोपोडियल। सूडोपोडियल का मतलब क्या है कि इट्स ए टाइप ऑफ द मूवमेंट इन विच द सेलुलर ऑर्गेनिज्म विल फॉर्म द सूडोपोडिया, जिसके अंदर साइक्लोप्लाज्म का मूवमेंट होगा, जिससे वो सेल हिलेगी डुलेगी। ठीक है, इट इज अगेन, आप ये मैक्रोफेजेस जो होते हैं डिफेंस सिस्टम में अपने, वृद्ध वृक्षाणु जिनको अपन बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स और अमीबा के बारे में पता ही है, आप उनके अंदर ये मूवमेंट देख सकते हैं। ठीक है ना, इनमें कोई भी मसल योगदान नहीं दे रही है। ठीक है, थर्ड वन अपन इसके अंदर ले सकते हैं, इस कैटेगरी के अंदर नॉन मस्क्यूलर की बात कर रहे हैं अपन, फ्लेजिलर। फ्लेजिलर, ठीक है, फ्लेजिलर का मतलब विद द हेल्प ऑफ द फ्लेजिला। अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए फ्लेजिला होते हैं। आई थिंक यू हैव सीन द क्लेमाइडोमोनास एल्गी जो है उसको आपने देखा होगा। ठीक है ना, उसके अंदर स्पर्म जो है वो आपने देखा होगा। ठीक है, यूग्लिना जो है उसको आपने देखा होगा। तो इनके अंदर मोस्टली इस प्रकार का मूवमेंट पाया जाता है कि वहाँ पे ये फिलामेंट जो है, फ्लेजिला जो है, उसके अंदर क्या होगा? वाइब्रेशन होगा, जिसके कारण उनकी जो सेल्स हैं वो क्या करेंगी? मूवमेंट करेंगी। ठीक है ना, तो ये जो मूवमेंट है इसमें भी मसल्स का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। नेक्स्ट, नॉन मस्क्यूलर के अंदर अपन शामिल कर सकते हैं सीलियरी मूवमेंट। फ्लेजिलर के बाद में सीलियर, सीलिया, ठीक है ना, कसाब और पक्षमाब, सीलियर मूवमेंट। ठीक है, सीलिया साइज में छोटे होंगे और अराउंड द बॉडी पाए जाते हैं मोस्टली। तो ट्रेकिया के अंदर देखिए डस्ट वगैरह जाती है, तो सीलिया के बारे में जब रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो वो बाहर की ओर मूवमेंट करते रहते हैं और वो डस्ट वगैरह को आगे लंग्स तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ट्रेकिया के अंदर जो ट्रेकियल मूवमेंट है सीलिया का, वो इसका एग्जाम्पल है। ट्रेकिया के अंदर जो ओविडक्ट होती है उसके अंदर मोस्टली स्पर्म्स को डिजायर्ड प्लेस तक पहुंचाने के अंदर मदद करते हैं कौन? सीलिया। ठीक है, तो उसको अपन एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके अलावा यू कैन इंक्लूड इन दिस केस जो वासा फ्रेंसिया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर, तो प्रोपेल करने के लिए ये आगे की ओर या पीछे की ओर धकेलने के लिए क्या पाए जाते हैं? ये जैसे ट्रेकिया है तो उसके अंदर ये सीलिया क्या है? उपस्थित है, जो यूं मूवमेंट कर रहे हैं बाहर की ओर। ठीक है, सीलियरी मूवमेंट के अंदर
कुछ लार्वा जो हैं उनके द्वारा भी इस प्रकार का मूवमेंट शो किया जाता है, ठीक है ना। नीट के हिसाब से आपको ये प्रिपेयर रखना है, ठीक है ना, कि सिलियरी मूवमेंट विल बी शोन या विल बी एक्सप्रेस बाय द सम लार्वल स्टेज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे प्लेन्यूला लार्वा का नाम सुना होगा आपने। प्लेन्यूला लार्वा जो है इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स जो है उनके अंदर आपको ये मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्रोकोफोर लार्वा एनेलिड्स के अंदर होता है। ये भी क्या करता है बेटा, सिलियरी मूवमेंट शो करता है एनेलिड्स के अंदर, ठीक है। तो ये जितने भी टाइप अपने डिस्कस की हैं इनके अंदर मसल का कोई योगदान नहीं है, ये नॉन मस्कुलर मूवमेंट है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, फिर देखिए मूवमेंट का दूसरा जो टाइप है दैट इज द मस्कुलर मूवमेंट, जिसको अपन ने क्या कहा है, मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट में मोस्टली स्केलेटन का और मसल्स का दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना। तो अपन ये कह सकते हैं ऐसा मूवमेंट जो किसके कोऑर्डिनेशन से हो रहा है, बाय द कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स एंड स्केलेटन। मसल्स एंड द सेकंड पार्ट इसमें क्या इंक्लूड होगा, स्केलेटन, ठीक है ना। तो दिस इज द कोऑपरेटिव वर्क ऑफ द मसल्स एंड स्केलेटन, जिसमें मसल्स तो क्या करती हैं बेटा, दे आर प्रोड्यूसिंग द फोर्स, और स्केलेटन क्या कर रहा है, दैट इज प्रोवाइडिंग द हार्ड सरफेस फॉर द फोर्स एंड टू वर्क अगेंस्ट द फोर्स। जैसे ये पर्टिकुलर हार्ड सरफेस है और ये मसल है, ठीक है। तो ये फोर्स पैदा करेगी, इसके ऊपर वर्क करेगी, जिसके रेस्पॉन्स में क्या होगा, मूवमेंट क्या होगा, पैदा होगा। तो मसल्स और स्केलेटन के कॉपरेशन से जो पर्टिकुलर अपन ये कह सकते हैं कि जो मूवमेंट पैदा हो रहा है उसको अपन क्या कह रहे हैं, मस्कुलर मूवमेंट। इज दिस क्लियर? जिसके अंदर जो स्केलेटन है उसके ऊपर मसल्स क्या कर रही हैं, दे आर ऑफरिंग द प्रेशर और द फोर्स ऑन द हार्ड सरफेस, और फॉर द फोर्स स्केलेटन क्या कर रहा है, फॉर द फोर्स उसके अगेंस्ट क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है या मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है। इस मस्कुलर मूवमेंट को अपन दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। मस्कुलर मूवमेंट जो है उसको फिर से दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। मस्कुलर मूवमेंट का पहला टाइप है लोकोमोशन, द फर्स्ट वन टाइप इज द लोकोमोशन, और दूसरा जो है वो है मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स, ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, ये भी दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक्सटर्नल ऑर्गन्स या एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट और इंटरनल बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट, इसको भी फिर से दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट वन वी आर टेकिंग द लोकोमोशन। लोकोमोशन के बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि दिस इज द मूवमेंट इन विच द एक एनिमल जो है उसकी होल बॉडी यानी कि संपूर्ण शरीर एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ एनिमल एज होल, होल का मतलब संपूर्ण के रूप में, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। इस लोकोमोशन को अपन अलग अलग कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे वॉकिंग, ठीक है, लोकोमोशन का टाइप है जिसमें हॉपिंग, फुदकना कूदना जो है हॉपिंग, ठीक है ना। वॉकिंग इन केस ऑफ द काउ, ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना, इनके अंदर अपन ले सकते हैं, ठीक है। हॉपिंग जो है वो अपन रैबिट के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो, फ्रॉग को कर सकते हो, ठीक है ना। वॉकिंग टाइप ऑफ द मूवमेंट जो है उसको स्लेटोटोरियल मूवमेंट भी कहा जाता है, सेल्टेटोरियल मूवमेंट, ठीक है ना, हॉपिंग को। इसके अलावा अपन इसमें शामिल कर सकते हैं क्रीपिंग। क्रीपिंग टाइप ऑफ द मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा किसके अंदर, अर्थवर्म में। लोकोमोशन का ये टाइप है जो अपने को किस में देखने को मिलेगा, अर्थवर्म के अंदर, ठीक है ना। फ्लाइंग,
लोकोमोशन का ये जो टाइप है फ्लाइंग, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉलेंट। इसको वॉलेंट लोकोमोशन भी कहते हैं, जो कहाँ देखने को मिलेगा बेटा अपने को, बर्ड्स के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा अपन इसमें और क्या शामिल कर सकते हैं, स्विमिंग लोकोमोशन का एक टाइप है स्विमिंग। ठीक है, दैट इज फिश जो है उनके अंदर आप देखेंगे ये। ठीक है, टेक्निकली दिस इज कॉल्ड द नेटेटोरियल मूवमेंट, नेटेटोरियल मूवमेंट, वो भी आप इसके अंदर ले सकते हैं। रनिंग ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस, रनिंग, हॉर्स वगैरह है, डॉग है, उनको आप देखेंगे उनमें ये मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टेक्निकली कर्सोरियल मूवमेंट, इसको कर्सोरियल मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, अब देखिए कुछ एनिमल्स जो हैं उनके अंदर अपन ये कह सकते हैं कि लोकोमोशन की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है। ठीक है, एक्सेप्शनली, क्योंकि मोस्ट ऑफ में पाई जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है कि सभी एनिमल्स में नहीं। तो कुछ एनिमल्स जो है उनके अंदर क्या होगा, लोकोमोशन की एबिलिटी नहीं होगी। ठीक है ना, दैट काइंड ऑफ द एनिमल्स जिनके अंदर लोकोमोशन एबिलिटी नहीं है, उनके एडल्ट्स में उनको एक स्पेसिफिक टर्म दी जाती है, दैट इज सेडेंट्री टेरी। ठीक है ना, सेडेंटरी, दैट्स मीन वो एनिमल्स क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड टू सबस्ट्रेटम, यानी कि आधार से स्थायी रूप से चिपके रहते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना कि मोस्टली इसके अंदर अपन किसको शामिल कर सकते हैं, वी कैन इंक्लूड द ओबेलिया जो सिलेंट्रेट्स में आता है। ठीक है ना, हर्डमानिया। लेकिन इनके बारे में एक चीज ये ध्यान में रखना कि इनकी जो लार्वल स्टेज होती है, थोड़ी देर पहले बात की थी अपन ने, तो उनके अंदर क्या होगा, सीलियर या फ्लेजिलर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो लार्वल स्टेज के अंदर मूवमेंट होगा, लेकिन इन एडल्ट्स जो हैं सिलेंट्रेट्स में और ये इकाइनोडर्मेट्स के अंदर, ठीक है ना, इनके अंदर आपको क्या नहीं मिलेगा, मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब अगली जो चीज क्वेश्चनली आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं बेटा जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, लेकिन उनके अंदर मसल्स तो डेवलप हो गई, लेकिन बोनी स्केलेटन उनके अंदर नहीं है। ठीक है ना, तो देयर आर सम इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है ना, जिनमें मसल्स हैं लेकिन स्केलेटन नहीं है। तो उनके अंदर क्या होता है बेटा, उनकी जो बॉडी कैविटी है इन ऑर्गेनिजम्स की, उस बॉडी कैविटी के अंदर एक नॉन रिप्रेसिबल, यानी कि जिसके ऊपर, या कंप्रेसिबल जिसको अपन कह सकते हैं, नॉन कंप्रेसिबल, यानी कि थोड़ा अपन ये कह सकते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं हो, नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड बना रहता है, जिसको बहुत ज़्यादा दबाया नहीं जा सके, जो इकट्ठा नहीं हो, ठीक है ना, प्रेशर में दबे नहीं, वो फ्लूइड बना रहता है। उस फ्लूइड के द्वारा इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक हाइपोथेटिकल स्केलेटन, अपन यूं कह सकते हैं, बनाया जाता है, जिसको हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहा जाता है। और ये स्केलेटन ही, जैसे बोनी स्केलेटन के अंदर मसल्स के रिपेल के लिए, प्रेशर रिपेल के लिए बोन्स काम करती हैं, वैसे ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन वहां पे काम करता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने कि जो स्केलेटन है उसके ऊपर फोर्स लगेगा, उसकी एवज में अगेंस्ट क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो इसका मतलब वो सरफेस जो है वो प्रेशर को रिपेल कर रही है। तो वैसा ही काम यहाँ पे कौन करेगा, इनकी बॉडी के अंदर भरा हुआ नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ठीक है ना, और वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन ही स्केलेटन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, इन एनिमल्स के अंदर जो मसल्स पाई जाती हैं वो दो प्रकार की हैं, एक होती है बेटा सर्कुलर और एक होती है एंटागोनिस्टिक लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है ना, सर्कुलर मसल, ठीक है, सर्कुलर मसल, और दूसरी एंटागोनिस्टिक लॉन्गिट्यूडिनल। एक तो वर्ताकार आप ये ध्यान में रखें, और एक लंबवत। ठीक है, तो सर्कुलर मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, ध्यान से सुनना, इन एनिमल्स में
ठीक है ना। एनिमल्स का मतलब भी आप समझ लो, लीच है, स्टारफिश है, हाइड्रा है, अर्थवर्म है उनके अंदर, ठीक है ना। तो जब इनकी सर्कुलर मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनकी बॉडी का जो डायमीटर है, चौड़ाई है, डायमीटर जो है वो तो कम होगा और जो लेंथ है वो क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। ठीक है, डायमीटर कम और आगे, ठीक है। और जबकि एंटागोनिस्टिक के अंदर जस्ट उल्टा होगा, जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जस्ट वाइस वर्सा एक्ट होगा, यानी कि डायमीटर बढ़ेगा और लोकोमोशन जो लेंथ है वो कम होगी। तो इसका मतलब देखिए, यूं तो क्या बढ़ा, डायमीटर बढ़ा और लेंथ क्या हुई, कम। ठीक है, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल मसल जो है उसके अंदर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन। अब सर्कुलर मसल में होगा तो क्या होगा, डायमीटर तो होगा कम और लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, दैट काइंड ऑफ द पर्टिकुलर मूवमेंट और लोकोमोशन जिसमें मसल्स तो योगदान दे रही है, एक्चुअल स्केलेटन नहीं है, उसकी जगह पे कौन सा स्केलेटन है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, वो हमें किस में मिलेगा, स्टारफिश। ठीक है, इसके अलावा अर्थवर्म, और क्या बताया बेटा मैंने, अर्थवर्म के अलावा हाइड्रा आप इसके अंदर ले सकते हो, यू कैन इंक्लूड द हाइड्रा। विद द हाइड्रा यू कैन इंक्लूड ऑल्सो लीच जो है उसको आप इसमें शामिल कर सकते हो। तो दैट टाइप ऑफ द मूवमेंट विल ऑल्सो फाउंड, दैट इज, वो इंक्लूड तो मस्कुलर में किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसमें मसल्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल स्केलेटन, बोनी स्केलेटन की जगह पे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होगा। इज दिस क्लियर। तो ये अपना कौन सा हो गया, लोकोमोशन के अंदर पहला जो अपन पार्ट की बात कर रहे थे, लोकोमोशन। ठीक है ना, दूसरा जो अपना पार्ट है वो क्या है, याद कीजिए, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। ठीक है, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स जो है उसको अपन ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक्सटर्नल मूवमेंट और इंटरनल मूवमेंट। तो एक्सटर्नल की अपन बात करें तो आई थिंक ये मोस्ट ऑफ जो अपन डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स वो तुम्हारे ध्यान में है। ठीक है ना, जैसे पैरापोडिया होते हैं, ठीक है ना, वो किसके लिए होते हैं, लोकोमोशन के लिए, पैरापोडिया। ठीक है ना, किसके अंदर, एनिलिड्स के अंदर पाए जाते हैं ये। ठीक है ना, जॉइंटेड लेग्स अगर आपने देखी हो तो ऑर्थोपोड्स के अंदर संयुक्त पाद, ऑर्थोपोड्स के अंदर वो भी क्या, एक्सटर्नल, केवल उन्हीं का मूवमेंट देखने को मिलता है जो जॉइंटेड लेग्स हैं, यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जिनका मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है ना, अनपेयर्ड फुट मोलस्का के अंदर पाया जाता है, अनपेयर्ड फुट किसके अंदर बेटा, इन केस ऑफ मोलस्का। ठीक है ना, ट्यूब फिट का नाम सुना हो आपने, इकाइनोडर्मेट्स में ट्यूब फिट, इकाइनोडर्म्स जो हैं उनके अंदर आपको ये मूवमेंट देखने को मिलेगा। फिन्स, फिशेज के अंदर लिम्ब्स, फिन्स हैं, लिम्ब्स हैं। ठीक है, ये वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं जिनके मूवमेंट से ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा, लोकोमोशन। ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स फॉर द लोकोमोशन। अब एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट से केवल लोकोमोशन हो ये जरूरी नहीं है, अन्य जो एक्टिविटी हैं वो भी हो सकती हैं। जैसे कि एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के अंदर मूवमेंट जो है वो अपने को और किस चीज़ के लिए देखने को मिल सकता है कि जैसे फूड एंड को कैप्चर करने के लिए, उसको इंजेस्ट करने के लिए। ठीक है ना, कहाँ पे, आपकी जॉ, यानी कि फूड कैप्चरिंग और उसको इंजेस्ट करने के लिए। आपका जबड़ा जो है उसमें मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, माउथ जो है उसके अंदर मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, टंग जो है उसको अंदर की ओर ले रही है या नहीं ले रही है। तो टंग, जा और माउथ का जो मूवमेंट है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, और इनका जो मूवमेंट है वो क्या कर रहा है, इंजेस्ट कर रहा है, कैप्चर कर रहा है किसको,
फूड मटेरियल को, ठीक है। इसके अलावा बॉडी का फेवरेबल पोस्चर आप लेना चाहते हो, ठीक है ना, जिससे आप आराम से बैठ सको या सो सको, तो वो जो फेवरेबल पोस्चर सुंदर लगो, ठीक है ना, प्रेजेंटेशन के लिए, तो वो उसके लिए आप क्या करते हो, हेड को एडजस्ट करते हो, ट्रंक जो है, पेट है, उसको आप एडजस्ट करते हो, तो वो किसके लिए हो गया, फेवरेबल पोस्चर के लिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए भी बॉडी पार्ट्स के द्वारा मूवमेंट होता है। इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए जब ईयर पिन्ना के बारे में मैंने बताया था, रैबिट वगैरह में या जो कैटल्स हैं उनके अंदर जो साउंड के डायरेक्शन के अंदर ये मूव करके साउंड को कलेक्ट करने का काम करते हैं, तो वो गैदरिंग इंफॉर्मेशन के लिए किसका, सेंस ऑर्गन्स जो हैं उनका मूवमेंट आप देख सकते हो। जैसे आई बॉल है, जिधर से अपने को साइट करना है, देखना है, उधर इसका मूवमेंट होता है। छोटे ऑर्गेनिजम्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एंटीना, टेंटेकल्स स्ट्रक्चर्स होती हैं, एंटीने, टेंटेकल्स, आई बॉल, ठीक है ना, ईयर पिन्ना, इनका जो मूवमेंट है ये एक्सटर्नल पार्ट्स हैं और इनका जो मूवमेंट है वो किसके लिए, इंफॉर्मेशंस को गैदर करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही ब्रीदिंग के लिए आपका जो चेस्ट है वो वेंटिलेशन के लिए मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे बक्कोफेरिंगल कैविटी जो है, बक्कोफेरिंगल कैविटी फिशेज को वाटर के अंदर ब्रीदिंग करने में मदद करती है, और जो एम्फीबियंस हैं, फ्रॉग जैसे ऑर्गेनिजम्स, उनको एयर में ब्रीदिंग करने के लिए क्या कर रही है, मदद कर रही है। तो उसका जो मूवमेंट है बक्कोफेरिंगल के स्ट्रक्चर का या डक्ट का, वो क्या है, एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट का मूवमेंट हुआ और वो किसके अंदर, ब्रीदिंग के अंदर क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। ऐसे ही जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं एक्सटर्नल, उनके अंदर जो पर्टिकुलर मूवमेंट है, ठीक है ना, मैटिंग के लिए, ठीक है। ऐसे ही फीडिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने बच्चों को फीड करना, उसके लिए जो पर्टिकुलर मूवमेंट है, लिप्स का मूवमेंट है, या जो मेमेलियन ग्लैंड्स हैं उनका जो मूवमेंट है वो किसके अंदर आएगा बेटा, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट के अंदर आएगा। इज दिस क्लियर। और ऐसे ही साउंड प्रोडक्शन के लिए वोकल कॉर्ड्स का मूवमेंट, ठीक है ना। सिकाडा एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एब्डोमिनल प्लेट्स का मतलब उदरीय पट्टियां होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं, ठीक है ना। तो एब्डोमिनल प्लेट्स जो हैं उनका जो मूवमेंट है वो साउंड पैदा करता है उनके अंदर। ऐसे ही अगर मैं देखूं ग्रास होपर या इंसेक्ट्स के अंदर, तो क्या देखने को मिलता है, जो फोर विंग्स हैं ग्रास होपर के आगे के जो विंग्स हैं, वो उनके किनारे एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, रबिंग करते हैं, जिससे साउंड पैदा होता है। तो वो फोर विंग्स यानी कि बाह्य पंख जो हैं वो अपने आप में कौन सी स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। क्लियर है। तो एक्सप्रेशन है, गेस्चर है, या ब्रीदिंग है उसके लिए, या इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए, या फूड को इंजेस्ट करने के लिए, या लोकोमोशन के लिए एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स का क्या देखने को मिलता है, मूवमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए दूसरा मैंने जो बताया वो क्या बताया, बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट में एक्सटर्नल, और दूसरा कौन सा था, इंटरनल। तो इंटरनल के अंदर भी बहुत से बॉडी पार्ट्स अपने हैं जो मूवमेंट कर रहे हैं, और वो एक स्पेसिफिक फंक्शनिंग को क्या कर रहे हैं, अंजाम देने के लिए कर रहे हैं। जैसे हार्ट बीट इज द मूवमेंट ऑफ द हार्ट, किसके लिए, ब्लड को ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट करने के लिए। जो ब्लड को ब्लड वेसल्स के अंदर क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही पेरिस्टेल्सिस, कर्मानुकुंचन गति होती है आपकी आहार नाल में, एलिमेंट्री कैनाल में, और वो गति जो है वो क्या कर रही है, फूड को एक एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट से दूसरे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट में, ठीक है ना, इसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से फिर आगे गट के अंदर क्या कर रही है, ट्रांसफर करने का काम कर रही है। तो पेरिस्टेल्सिस ये सेकेंड टाइप ऑफ इंटरनल मूवमेंट है। गट के अंदर पेंडुलर मूवमेंट होता है, दोलन गति वहां पे अपने को देखने को मिलेगी, जो फूड को क्या कर रही है, आगे की ओर डाइजेशन के लिए मूव करवा रही है, और डाइजेस्टेड फूड में से जो अनडाइजेस्टेड है उसको आगे की ओर खिसका रही है। ऐसे ही आपके फेफड़े फैलते हैं और सिकुड़ते हैं, तो इसके पीछे जो मुख्य मूवमेंट होता है वो किसका होता है, डायफ्राम का जो मूवमेंट है, ठीक है।
जेनेटियल ट्रैक जो है, जेनेटियल ट्रैक का मतलब जो मादा योनि है उसकी जो ट्रैक, इंटरनल जो ट्रैक है उसके अंदर मोस्टली जो एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर तो अंडा देने के लिए, ठीक है ना, और जिनके अंदर विविपेरी पाई जाती है तो उनमें बच्चे की डिलीवरी के लिए जेनेटियल जो स्ट्रक्चर्स हैं, ट्रैक है, उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, मूवमेंट देखने को मिलेगा। ऐसे ही मिक्चुरेशन यानी कि मूत्रण की प्रक्रिया, डिफेकेशन यानी कि मल त्याग की जो प्रक्रिया है उसके अंदर भी इंटरनल मस्कुलर स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके अंदर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इंटरनल विसरल ऑर्गन्स जो हैं उनका मूवमेंट हुआ, ठीक है। तो जो मूवमेंट था उसको अपन ने दो पर्टिकुलर कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, ठीक है। लोकोमोशन जो है मूवमेंट को मस्कुलर और नॉन मस्कुलर, ठीक है। मस्कुलर जो है उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया, तो उसमें हमने लोकोमोशन की बात की जो स्केलेटन सिस्टम की सहायता से हो रहा है, और दूसरा जो है बॉडी पार्ट्स के अंदर मूवमेंट, और बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट के अंदर अपन ने एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट और इंटरनल बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट डिस्कस किया। थैंक यू। नेक्स्ट अपन अगले पार्ट में लेंगे।